जी अपने प्रश्न पूछे। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में आपने विपक्ष दल के नेता होने के कारण मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आज की जो चर्चा का बहस, जिस पर बहस हो रही है, जिस विषय पर, उसी दास के लिए अपना जीवन खपा देता है, अंत में वास्तव में उसे क्या मिलता है? उसके बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? वास्तविक पेंशन उसकी सुरक्षा कवच ही तो है ना। मान्यवर, सरकार बताए कि आखिर सरकार ने नागरिकों से कब तक ये निकम्मी सरकार इस प्रकार से नागरिकों के साथ छेड़छाड़ और भेदभाव करती रहेगी? पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारियों को उनके वेतन की आधी रकम दी जाती थी। क्या वास्तव में नई पेंशन योजना के तहत यह रकम दी जाती है? मुझे सरकार ये बताए कि पेंशन देने के लिए कर्मचारियों को वेतन से स्कीम के तहत किसी भी तरह की कटौती नई पेंशन में नहीं की जाती। मान्यवर, ये जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी महिलाओं के साथ, आदिवासी पीड़ित लोगों के साथ जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, क्या वास्तव में सरकार इनके बारे में सोचा? सरकार कहती है मेरे पास बजट नहीं है, वास्तव में बजट नहीं है। तो आप सांसदों विधायकों की जो है नई पेंशन आग का दरिया, है नई पेंशन आग का दरिया, पार नहीं कर पाओगे। इसको बचकर निकलो जल्दी, वरना तुम जल जाओगे। भारत माता की जय। जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके 10% हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, 14% गवर्नमेंट उसमें लगाती है। इन्होंने कहा जनता का पैसा हम खा रहे हैं। महोदय, ऐसी स्कीमें हैं, ऐसी योजनाएं सरकार चला रही है, जितना ग्रोथ इन्होंने 10 साल 20 साल 50 साल की सरकार रही उतने में नहीं किया। हमने 9 साल के उसमें इतना ग्रोथ किया है। महोदय 10% 10 निकाले और कहा क्या गया उसमें? न्यू पेंशन स्कीम के तहत उन्हें 7 लाख और 23,000 मुफ्त मिले और उन्हें पेंशन मिल रही है 2,349 रुपए मिल रही है। क्या 2,000 में आपका घर चल रहा है? बताइए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2,000 में आपका घर चल रहा है? किसका घर चलेगा 2,000 में? किसी का घर नहीं चलेगा महोदय। और मैं आपको बता दूं कि ओपीएस के तहत इनकी क्या निकलती? ओपीएस के तहत जो इनको मिलती है पेंशन स्कीम के तहत, वो उन्हें मुफ्त में 25 लाख रुपए मिलती और उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती 37,000 रुपए मिलती। कितना बड़ा घोटाला है ये हम लोगों के साथ। अर्थव्यवस्था का सवाल है हमको। अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग नहीं आते हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग भी आते हैं। जिस अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था हम लोग चाहें तो आपकी सत्ता की नींव हिल सकती है। हम लोग हैं तो आपकी सत्ता है और जनता की नींव पेंशन चाहिए। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, ओल्ड पेंशन ओपीएस है, हक हमारा। माननीय, मैं एक महिला सांसद होने के नाते अध्यक्ष सभापति के द्वारा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब एक महिला कर्मचारी अपने संपूर्ण जीवन और समयावधि को देश के सामाजिक आर्थिक के लिए का मतलब आप खुद ही सोचिए कि वह उस समय आजीवन किस प्रकार से चलाएगी। हमारा उस समय उसकी सुरक्षा कवच कौन बनेगा? क्योंकि सरकार वैसे तो बहुत सी बातें करती है कि क्या कहते हैं, हम बहु बेटियों मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा उस शख्स को पेंशन मिल रही है। यूपीए ने, चारा घोटाला किसने किया? यूपीए ने, खाद्य सुरक्षा की घोटाला किसने किया? यूपीए ने, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? यूपीए ने। हर्षद मेहता कुल मिला के 12 लाख करोड़ का घोटाला है। टॉपिक पे रहिए, भटके ना, तो शांति व्यवस्था बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय,
लागू क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? क्या ओपीएस के प्रति चुनौतियां क्या है, इसकी समस्याएं क्या है? व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से सरकार पेंशन का भुगतान करना पड़ता है। अच्छा, ये विपक्ष वाले सब चीजों में बोल दिए, लेकिन अभी तक इन्होंने ओपीएस में नहीं बोला। उन्होंने हमारे 70 साल की पुरानी कहानी गिना दी, धर्म पे भी बात लेके आ गए, लेकिन उन्होंने ओपीएस में नहीं बोला। मैं आपको सुमित सिंह जो हमारे माननीय सांसद हैं उनको बताना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि हिमाचल प्रदेश पे 80% जीडीपी का हमने खर्च कर दिया। अब ये बताइए, जो $624.7 बिलियन का कर्ज आपने लाया है देश पे, उसका जवाब कौन देगा? आप तो देश पे कर्ज लाना है साहब। मैं बताता हूँ, इकोनॉमी की बात करते हैं। 2014 में हमारी सरकार हटी थी, थर्ड प्लेस पे मनमोहन सिंह जी के समय पीपल्स परचेजिंग पावर इंडिया की थी, आज भी उतनी ही है। इकोनॉमी में इतनी वृद्धि ला रहे हैं, तो परचेजिंग पावर क्यों नहीं बढ़ रही है? इन्फ्लेशन रेट आज भी 5% का क्यों है सर? महंगाई क्यों बढ़ी जा रही है दिन ब दिन? अब ये इसका जवाब दीजिए। मैं सुमित सिंह से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बार-बार ये कह दिया कि जो इजराइल का नाम ले लिया और इतने सारे देश गिनाते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे देश चल रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड है। मैं सुमित सिंह से बोलना चाहता हूँ, 5 देशों का नाम बताइए जो ओल्ड पेंशन स्कीम पे चल रहे हैं और अंडर डेवलप्ड आज भी हैं। क्योंकि मैं जिन देश को जानता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटलिस्ट कंट्री, वर्ल्ड स्टॉक कैपिटलिज्म वहाँ पे चल रहा है, राइट? और वहाँ पे जो कैपिटलिज्म है, राइट, लेकिन वहाँ की सरकार भी अपने सिटीजन्स को भूल नहीं जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कौन सा कैपिटलिज्म अपना लिया है कि आप देख रहे हैं देश की हालत कैसी है, फिर भी आप कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे? इसके लिए आप भूल गए, आप पूंजीपतियों के लिए एकदम बिल्कुल समर्पित हो चुके हैं। अच्छा, टैक्सेशन की बात करते हैं। हमारे सुमित सिंह जी कहते हैं, सुमित सिंह जी कहते हैं, आशीष, कि हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रियम्बल में सोशलिस्ट लिख रखा है। नहीं रखा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाने में आपको किस बात का दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है कि आपकी सरकार को फंड नहीं मिलेगा? और अच्छा, राजनीति हमको बोल रहे हैं, राजनीति खुद कर रहे हैं, है ना? ये हमको बोल रहे हैं कि ये गंदी राजनीति करते हैं, लेकिन क्या इनको अपने फंड ना मिले? क्या मुद्दों पे बोले? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आपने इसमें हमें बोलने का प्रयास किया है। माननीय विपक्ष सदस्य सभी ने कहा कि हमें भूलने की बीमारी है। मुझे लगता है कि अवश्य भूलने की बीमारी है, क्योंकि अपने 50 सालों के घोटालों को जरूर भूल गए हैं। क्योंकि आपने अभी कहा कि सदस्य महोदय ने कहा कि हमारी सरकार में कमी है और उन्होंने महिलाओं को न्याय नहीं दिया। आपको मौका दिया जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, अगर सरकार में कमी होती जहाँ पे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का नियम नहीं लागू किया गया होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ओपीएस से भारत देश का क्या विकास हुआ है, किस स्तर पे हुआ है। ओपीएस और एनपीएस के अंतर बता दूं माननीय सदस्य महोदय, तो ओपीएस से सरकार के बजट किस तरह बढ़ा है। इन्होंने कर्ज की बात की थी माननीय महोदय, तो कर्ज सरकार ने कर्ज लिया है तो उसके लिए काम भी किया है। आज भारत की आप ओपीएस, आपने ओपीएस के बाद में ओपीएस से आपको लेना चाहता हूँ, अपने संविधान की प्रस्तावना की बात की है, तो आप कहते हैं साम्यवादी व्यवस्था, तो आप ये भूल जा रहे हैं कि भारत में साम्यवादी ना पूंजीवादी, भारत में मिश्रितवादी व्यवस्था थी। और सुनिए, पहली बात आपने कहा साम्यवादी थी, साम्यवादी लाना चाहिए, तो आपने अगर इतनी साम्यवादी व्यवस्था के प्रचार थे तो आप संविधान बनाने वाले भी आपके कांग्रेस की थे और उसके बाद भी कांग्रेस की थे, आप भी साम्यवादी व्यवस्था। आपने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था, तो पूंजीवादी व्यवस्था में अगर उद्योगपति भारत में आके अपना दान देना बंद कर दें तो शायद कि भारत की इकोनॉमी तो गिर जाए। आप कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में कोई हद नहीं है, आप साम्यवादी व्यवस्था का बात करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था रूस में लागू की गई थी, आप देख रहे हैं रूस का विघटन होता चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहता हूँ लेकिन मुद्दे भी आना चाहता हूँ। इन्होंने ओपीएस के बारे में जो बताया मैं उसी कह रहा हूँ, इन्होंने जो सवालों का जवाब दिया उसके इन्होंने ओपीएस के बारे में 10 प्रश्न पूछे तो इसलिए मैंने कहा जवाब दिया। और इन्होंने कहा कि ओपीएस आज ओपीएस पर आयोजित इस संसद सत्र में अपनी बातों को रखना चाहती हूँ। मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि ओपीएस पर आयोजित यह सत्र घोटालों पर केंद्रित हो गया है।
कि एक निश्चित नियम महोदय बहुत अच्छे विपक्ष के नेता की भूमिका अदा की, हालांकि विपक्ष में नहीं है, ये मूल वाले हैं। लेकिन आप सबने अच्छा किया और बहुत अच्छा किया, वो अच्छा लगा। आगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, हम लोग अच्छे से करेंगे। उत्कृष्ट तुमने बहुत अच्छा किया, भाषण तुम बहुत जल्दी बोलते हो। ने भी इसमें अपना योगदान दिया, बहुत अच्छा था। आशातीत मुझे लगा, ये इतनी आशा नहीं थी। और आगे और विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छे से करें, अच्छी से तैयारी करें, मतलब अच्छा विषय पर तैयारी अच्छी से करेंगे आप तो आपका विषय भी तैयार होगा। पॉलिटिकल साइंस, हाँ, और स्पीकर और